गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको चैप्टर 2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ाएंगे। याद रखिए इसमें कुछ रेखाएं दे रखी हैं, स्पर्श रेखाएं जो किसी वृत्त को काटते हुए जाती है रेखा, उसको छेदक रेखा कहते हैं। जो वृत्त की परिधि को छूते हुए जाती है रेखा, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ये जब कोई वृत्त है बड़ा और उसके परिधि को स्पर्श करते हुए दूसरा वृत्त है, उसको बहिर्गत वृत्त कहते हैं। जब किसी वृत्त के अंदर कोई वृत्त है तो उसको क्या कहते हैं हम? अंतर्गत वृत्त। उसके बाद है जब दो वृत्तों को बाहर से छूती हुई कोई रेखा जाती है, जैसे सामान्य अनुस्पर्शी रेखा कहते हैं। जब दो वृत्तों को तिरछी छूती हुई जाते हैं तो उसको सामान्य तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद है वृत्तों तथा चापों की स्पर्श रेखाओं से संबंधित कुछ रचनाएं हैं। निर्मय 1, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु व पर स्पर्श रेखा की रचना की गई है। तो दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त, कोई त्रिज्या है हमारे पास, त्रिज्या मैंने बताई थी व्यास की आधी होती है। जो दूरी लेकर हम वृत्त बनाते हैं उसको त्रिज्या कहते हैं। दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, कोई एक त्रिज्या से एक वृत्त दिया हुआ है, उसकी परिधि पर बिंदु ब है, कोई बिंदु है उसकी परिधि पर ब, स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। उस ब बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? एक कोई त्रिज्या है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, उसकी हम वृत्त खींच लेंगे। ये जो दिया हुआ कार्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2H की पेंसिल से करना है। ये हमने वृत्त खींच लिया। जो दिया हुआ कार्य है मैंने 9th क्लास में भी बताया था, उसको प्लेन बनाना है बिल्कुल। उसकी परिधि पर कोई बिंदु प है, ब, ये ब बिंदु अंकित कर लिया यहाँ पर। ये केंद्र है इसका अ। अब हम ए को ब से मिलाएंगे। अब रचनात्मक कार्य हमें HB की पेंसिल से करना है। ऐसे मैं ब को मिला रही हूँ, बिल्कुल डॉट डॉट वर्क करना है, सुंदर सुंदर एक समान हो बिंदुओं के बीच में जो दूरी है। उसके बाद ब बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण सबको बनाना आता है। जिस बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है उस पर कंपास की नोक रखेंगे और कोई भी दूरी लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब जब इस बिंदु से इस रेखा पर दूसरा बिंदु आ गया हमारे पास, इस पर प्रकार की नोक रखेंगे, इस अर्धवृत्त को काट देंगे। एक बार काटेंगे, एक बार काटने पर 60 डिग्री का कोण बनता है, 2 बार काटने पर 120 का कोण बनता है। और अब इन दोनों पर रखेंगे प्रकार की नोट। दूरी चेंज नहीं करनी है प्रकार की, एक बार इस पे रखेंगे और एक बार इधर रखेंगे। अब हमारा जो आंसर है वो 2B की पेंसिल से आएगा। ये जो हमने यहाँ क्रॉस लगाया है वो 90 डिग्री का कोण है। इसको ब बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे और डार्क खींचेंगे क्योंकि हमारा आंसर है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। जो आंसर है वो डार्क होगा, जो दिया हुआ है वो लाइट होगा और जो रचनात्मक कार्य है वो डॉट डॉट वर्क से होगा। अब दूसरी हमारी रचना है निर्मय 2, एक दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर स्थित दिए हुए बिंदु ब से वृत्त की स्पर्श रेखा कीजिए। पहले तो वृत्त की परिधि पर दिया गया था कोई बिंदु ब, अब वृत्त से बाहर दिया गया है ब बिंदु। तो कैसे करेंगे इस रचना को? सबसे पहले हम एक वृत्त ही खींच लेंगे। इससे बाहर कोई बिंदु है ब, ये इसका केंद्र है ए, यहाँ पर कोई बिंदु है ब। अब हमें क्या करना है,
इस ए को बै से मिलाएंगे। रचनात्मक कार्य है, HB की पेंसिल से डॉट डॉट वर्क करना है। उसके बाद हमने सीखा था 9th में किसी रेखा का लंब अर्धक करना। इस रेखा के जो ये एबे रेखा आ गई हमारे पास, इसके समान 2 भाग करने हैं। 2 भाग करने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। इस रेखा से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप हम ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। उसी तरह ए बिंदु से एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को काटते हुए होने चाहिए। काट दिया दोनों ने एक दूसरे को। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे जहाँ पर ये क्रॉस है। ये सब रचनात्मक कार्य डॉट डॉट वर्क वाला होना है, सिर्फ आंसर को डार्क करना है। अब जब हमने इस रेखा का लंब अर्धक किया तो यहाँ पर एक बिंदु आ गया क। इस कप को केंद्र मानकर, यानी कि यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, आ तक की दूरी लेकर एक वृत्त खींचेंगे। ये भी रचनात्मक है। अब इस वृत्त ने जो दिया हुआ वृत्त था उसको यहाँ पर ग बिंदु पर काटा, यहाँ पर ख बिंदु पर काटा, ख ग। अब बै से जो आंसर निकालेंगे अब हम 2B की पेंसिल से, बै को ग से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। अब ख को बै से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। ये डार्क करना था ताकि हमारे आंसर जो है क्लियर दिखाई दे। जो डार्क पेंसिल है वो 2B की पेंसिल होती है। ये देखिए ऐसे दोनों रचनाएं हमारी बन गई हैं।